नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MA BM और MBA इन एग्री बिजनेस कोर्स के बारे में, जो कि आपका CUET एग्ज़ाम के अंतर्गत ही होता है। मतलब आपको अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये आता है आपका CUET के अंतर्गत ही आता है। और आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर में MBA करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, तो आपके लिए ये कोर्स बनाया गया है। आप इस कोर्स के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या इसका सिलेबस है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप MSc एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसके साथ इस कोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कोर्स है आपका MBA इन एग्री बिजनेस और MA BM का होता है मास्टर्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। दो कोर्स हैं जो कि आपके CUT के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम बात करेंगे BHU में, तो BHU में आपको दोनों कोर्स की पढ़ाई होती है, MBA इन एग्री बिजनेस और एक MA BM आपका मेन कैंपस में होता है और MBA वाली जो पढ़ाई होती है वो आपकी साउथ कैंपस में होती है, जो कि मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, बाकी आप ICR के अंतर्गत भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अगर ICR का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ICR के अंदर भी ये एग्ज़ाम कराया जाता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं और सिलेबस क्या है। देखिए, ये है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी आपका हो जाएगा कि अगर आप 4 साल के BSc एजी की डिग्री पास किए हुए हैं, या ऑनर्स किए हैं, ऑनर्स की डिग्री है, या फिर सिंपल आपका एग्रीकल्चर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ और इसमें यह भी है कि ICR के थ्रू आपका डिग्री है या नहीं है, जिस कॉलेज से किए हैं वो ICR से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ऐसा कोई आपको इशू नहीं आने वाला है। यानी कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी BSc एजी किए हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं, ICR से एक्रेडिटेड कॉलेज से किए हैं, कहीं से भी आप अगर पास कर चुके हैं BSc एजी, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी बात कि BSc फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं, BSc हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री वाले भी हैं, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर वाले भी हैं, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से BSc किया है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में BTech की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर आपने वेटनरी साइंस से BSc की है, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजी में भी BTech किया है या फिर फूड टेक्नोलॉजी में है, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। मतलब कि अगर आपके पास इनमें से दी गई जो भी आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने वाले, अगर आप अपियरिंग है, मतलब कि आपका लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं CUT के लिए, और या फिर आप पास हो चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, जैसे कि आपके सारे PG के एग्ज़ाम्स डिवाइड हैं। तो पार्ट बी में आपका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा, और डोमेन का सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट और पार्ट जिसमें कि आपके आएंगे 75 क्वेश्चन। ठीक है, और पार्ट में आएगा आपका 25 क्वेश्चन, जिसमें कि आपका जो आपका एग्रीकल्चर वाला, अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो जो आप MSc एग्रीकल्चर का जो एग्जाम पैटर्न है, सेम यही पैटर्न है। मतलब कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज एक चूज करना होगा, फिर आपका उसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल्स के कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। ये सारी चीज़ें आपके पार्ट ए में आ जाएंगी। तो एग्जाम पैटर्न सेम है, आपका MSc की तरह ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पार्ट ए 25 क्वेश्चन, पार्ट बी 75 क्वेश्चन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट जो है आपका, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एमएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या साथ में तैयारी कर पाएंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है सिलेबस। अगर कोर्स कोड इसका नहीं पता है तो आप कोर्स कोड नोट कर लीजिएगा, COQP01। पिछले साल यही कोर्स था, अगर इस साल चेंज नहीं हुआ तो यही कोर्स रहने वाला कोर्स कोड है इस एग्जाम का। एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। अब हम सिलेबस पे आ रहे हैं। देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या है। एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप में आप देख रहे होंगे कि एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है और उसके स्कोप के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप आराम से पढ़ते रहिएगा। फिर आपको वीड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वीड्स के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब जो चीज़ दे दिया गया, जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्रॉप वीड कंपटीशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, हर्बिसाइड्स क्लासिफिकेशन, सेलेक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड एलिलोपैथी। वैसे एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका सिलेबस हुआ एग्रोनॉमी और वीड से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी से है, तो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आप एमएससी में भी पढ़ेंगे। फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिंसिपल एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इतना डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मेन मेन टॉपिक्स बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं अच्छे से। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका एमएससी का पार्ट है। तो जो आपका सवाल था कि एमएससी के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सिलेबस लगभग सेम है, जो चीज़ आप वहाँ पे पढ़ेंगे वही चीज़ यहाँ पे भी पढ़ना है आपको। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ना है। लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्रेडिट एनालिसिस, मतलब जो कि आपका थोड़ा सा अलग है, जिसमें कि आपको गैट, WTO, ठीक है, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका पोर्शन थोड़ा न्यू है, इसके लिए थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने सिलेबस आपको इसमें दिखेंगे वो सारा का सारा आपका एमएससी एजी के प्रिपरेशन के दौरान ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसमें भी देखिए क्या सॉयल इरोजन का क्या कॉज है, डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन के बारे में पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना भी नहीं है। देखिए सॉयल साइंस जो होता है उसका कुछ पार्ट ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो एक तरह से कहें तो ये सिलेबस एमएससी एजी से थोड़ा कम ही है, ठीक है। प्लांट प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि उसका डेफिनेशन क्या है, क्या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। फिर है प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ना है, उसका स्कोप क्या है। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कह सकते हैं पढ़ना है आपको। आईपीएम के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपका बात करेंगे एंटोमोलॉजी वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो आप देख रहे होंगे सिलेबस लगभग आपका एमएससी एजी वाले पोर्शन से सब मैच ही कर रहा है, उसी का पार्ट है ये सारा कुछ। रूरल लीडरशिप, लीडरशिप आपको पढ़ना है, एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना ही होता है। मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, सॉइल साइंस में पढ़ना है आपके न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, उसकी क्या क्या डिफिशियंसी होती है, C3 C4 प्लांट्स क्या होते हैं, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स का क्या रोल है सॉइल के फर्टिलिटी में। तो सारी चीज़ें तो आप देख रहे हैं कि मिल ही रहा है। इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स, जो भी आपके इंडियन और एक्जॉटिक ब्रीड्स है, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सीप के, गोट के, बुफेलो के, ये सारी चीज़ आप एमएससी में तो पढ़ेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि उसमें छोड़ के चले आएंगे। तो ये आपका सिलेबस था, मैं आपको मोटे तौर पे पूरा सिलेबस बता दिया हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर एक पेज का लेना होगा तो, नहीं तो आप डाउनलोड करेंगे तो भी आपको उसके सीयूटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये कोर्स क्या है, मतलब कि एमएससी एजी और एमएबीएम जो है या एमबीए कह सकते हैं। तो देखिए जिनको है कि तुरंत मुझे जॉब करना है, बीएससी एजी कर लिए और मुझे चाहिए कि साल 2 साल के अंदर कोई भी जॉब मिल जाए, हम कर लेंगे, तो आप जाइए यहाँ पे एमबीए कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है, आपका किसी भी कंपनी में आपको अगर अच्छी जगह से कर रहे हैं एमबीए तो आपको प्लेसमेंट मिलना तय है। जैसे बीएचयू में कर रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये है कि एमएससी एजी करेंगे तो आप मान लीजिए एमएससी एजी का अलग स्कोप है, इसका अलग स्कोप है, तो आपके ऊपर है।
ये मैंने आपको सिलेबस एलिजिबिलिटी बता दिया है, तो जिनको भी जिस चीज़ की तैयारी करना है आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप एमएससी के साथ साथ इसको भी आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि एक छोटा सा पोर्शन है। बाकी आपका पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, लगभग लगभग दोनों के लिए सिलेबस बराबर है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं और जिनको नहीं पता है। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो हम आपसे ऐसी ही वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।